जय यीशु, जय यीशु। प्यारे यीशु, सारे दिल से मन से हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच्चा आराधक बनने के लिए हम आपके चरणों पे आए हैं। प्रभु, हमारा सोच विचार सब कुछ हम समर्पण करते, हमारे घर परिवार को आपके चरणों पे हम रखते हैं। आशीष दीजिए यीशु। हमारे कामकाज, हमारे पढ़ाई प्रभु आपके आशीष से भर दीजिए। विश्वास में, पवित्रता में, प्रार्थना में हम मजबूत हो जाए। सच्चे हृदय से आपकी खोज करने वाले हम बन जाए। यीशु की माँ, हमारे लिए मध्यस्थता कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 11 वचन संख्या 26। देखो, आज मैं तुम लोगों के सामने आशीर्वाद तथा अभिशाप दोनों रख रहा हूँ। प्रभु की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, जो मार्ग मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ उसे छोड़कर उन अन्य देवताओं के अनुयायी बन जाओगे जिन्हें तुम अब तक नहीं जानते, तो तुम्हें अभिशाप दिया जाएगा। ईश्वर का वचन आज हमारे सामने है। कलीसिया हमें सिखाती है ईश्वर का मन और ईश्वर का हृदय का रहस्य हम दो तरीका से जान सकते हैं। एक है पवित्र ग्रंथ या पवित्र बाइबल, होली बाइबल। दूसरा है पवित्र संस्कार। तो ये दोनों के द्वारा हम ईश्वर का मन और ईश्वर का हृदय का रहस्य समझ पाते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो कलीसिया का टीचिंग ये है, चर्च हमें ये सिखाती है, जैसे यीशु के शरीर को कलीसिया मानती है, ऐसे पवित्र ग्रंथ को भी मानती है। तो हम विश्वासी लोग आज यीशु में विश्वास करने वाले हर एक भक्त या विश्वासी कलीसिया की ये शिक्षा स्वीकार करना है। जैसे
कलीसिया पवित्र ग्रंथ को मानती है, ऐसे हम भी पवित्र ग्रंथ को मानना, जैसे कलीसिया यीशु के शरीर को मानती है, ऐसे हम भी यीशु के शरीर को मानना है। मतलब पवित्र संस्कार को हम आदर करना है। सेकंड वाटिकन काउंसिल का डोगमा दे वर्बुम, वो उधर हमें ऐसे एक सीख मिलते हैं। दे वर्बुम हमें समझाते हैं ईश्वर का वचन और यीशु का शरीर, ये दोनों एक ही में से, एक ही वेदी से कलीसिया अपने बच्चों के, अपने संतान के लिए देते हैं। तो कलीसिया कभी ईश्वर का वचन और यीशु का शरीर, ये दोनों देने में कभी पीछे नहीं हटते, हमेशा देती रहती है। तो आज ईश्वर का हृदय का रहस्य और ईश्वर का मन को जानना हम चाहते हैं, तो कोई मनुष्य के पास जाने की जरूरत नहीं, बल्कि हम पवित्र बाइबल पढ़ने वाले, पवित्र वचन को ग्रहण करने वाले, पवित्र वचन की शिक्षा या व्याख्या समझने वाले एक भक्त या विश्वासी हम बन जाए, तो जरूर हम अपने जीवन में ईश्वर का मन और ईश्वर का हृदय का रहस्य हम जान पाएंगे। अभी ईश्वर का हृदय का रहस्य क्या है? ईश्वर का हृदय का रहस्य यही है, हमारी रक्षा के लिए ईश्वर की योजना, हमारे मुक्ति के लिए, हमारी रक्षा के लिए ईश्वर ने जो योजना रखा है वही है ईश्वर का हृदय का रहस्य। यह रहस्य को हम जानना चाहते तो पवित्र बाइबल और पवित्र संस्कार, ये दोनों हमें मदद करेंगे और ये दोनों आज हमारे लिए अवेलेबल है। कलीसिया ये दोनों हमें बराबर देना चाहती है, इसलिए हम लोग क्या करना है, चर्च से या कैथोलिक कलीसिया से, संस्कारों से, पवित्र वचन से हम जुड़े रहना है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग ईश्वर का वचन लेकर हमारे पास आते और हमें एक गलत शिक्षा देते हैं कि यीशु मसीह हमें चमत्कार द्वारा सब कुछ देता है और भविष्य बता के हमें देता है। ऐसा नहीं है। हम ईश्वर का रहस्य को जानना है, ईश्वर के मन को जानना है, तो हमारे लिए भी ये संभव है। मनुष्य के ऊपर भरोसा रहकर और जो लोग नबी है और प्रेरित है बोल के हमारे पास आते, हमें गलत शिक्षा देते, उसके पीछे भागना नहीं। बस ईश्वर हमें आज कलीसिया द्वारा ये बाइबल, पवित्र ग्रंथ और संस्कार देते हैं, इससे जुड़े रहिए। हम अपने जीवन में ईश्वर का हृदय का रहस्य और मन को जान पाएंगे। और आजकल हम देखते हैं कई लोग बाइबल पढ़ने से पीछे पड़ जाते, पुराना विधान छोड़ देते हैं। ऐसे बोलने का एक कारण ही है, पुराने विधान में बहुत सारे युद्ध है, लड़ाई है, तलवार है और लोग एक दूसरे से लड़ते रहता है और युद्ध करते रहता है, इसलिए पुराना विधान पढ़ने में मजा नहीं आते। ये गलत है। पुराना विधान और नया विधान आज हम देखना है, आज भी राज्य या देश के बीच में, देश के बीच में आज भी युद्ध है, लेकिन ईश्वर हमें ये सब कुछ से धीरे धीरे हमें हमारी मुक्ति की ओर ले जाते, हमारी रक्षा की ओर ले जाते। ईश्वर जो रहस्य हमें और रक्षा का जो रहस्य हमें दिया है, वो रहस्य आज भी हमारे सामने अवेलेबल है। तो हम लोग
ईश्वर से जुड़े रहकर, वचन से जुड़े रहकर, ये रहस्य को समझकर हम आगे बढ़ना है। इसलिए पुराने विधान में युद्ध है, लड़ाई है बोल के हम पुराने विधान को छोड़ना नहीं। ईश्वर ने दिया रहस्य का, वो रक्षा का रहस्य हमें समझना है, तो पुराना विधान नया विधान दोनों हमें चाहिए, दोनों बराबर हमें लेके जाते हैं। ईश्वर ने दिए रहस्य वो रक्षा की ओर। तो आइए प्रिय भाई और बहन, ईश्वर का वचन हमसे कहते हैं, देखो आज मैं तुम लोगों के सामने आशीर्वाद तथा अभिशाप दोनों रखा है। ईश्वर हमारे सामने दोनों रखा है। ईश्वर से जुड़े रहना, वचन से जुड़े रहना, वचन छोड़कर, संस्कार छोड़कर हम अन्य देव देवताओं के पीछे जाते, वो हमारे लिए श्राप का, अभिशाप का कारण बन जाते। हमें आशीर्वाद चाहिए तो वचन से और संस्कारों से जुड़े रहना। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे घर में हम सभी लोग प्रभु से जुड़े रहने वाले बन जाए, पवित्र वचन से जुड़े रहने वाले बन जाए, संस्कारों से जुड़े रहने वाले हम बन जाए। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।